तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द नर्सिंग हाइट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नर्सिंग हाइट्स पे। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आपके आने वाले कमिंग एग्जाम नॉर्सेट की जो कि 14 अप्रैल को है उसकी तैयारी आप सब ने कर ली होगी। अभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, कुछ का टेंशन बढ़ गया होगा, कुछ का हार्ट रेट बढ़ गया होगा। ये सब सारी चीज़ें जो कि बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो सबकी चल रही होगी, जो कि एक नॉर्मल है, समझ सकते हैं। बट आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल बेस्ट लेवल की तैयारी है, बिल्कुल पीक लेवल की तैयारी है। आपसे बेस्ट किसी को ना आता है और ना ही आपसे बेस्ट कोई कर सकता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा के जाना, ठीक है। तो टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ बच्चों को डाउट था कि सर एक बार बता दीजिए कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं उन बच्चों के लिए एक बार आया हूँ आपके सामने। देखिए, सबका एक कॉमन सा डाउट है कि सर प्री को क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। ये सबका डाउट्स है कि सर तैयारी तो सारी कुछ कर ली है, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कुछ याद है कि नहीं है, सब कुछ भूल गए हैं, ऐसा सबके माइंड में है। आपको ऐसा लग रहा है, जिस भी स्टूडेंट ने तैयारी की है वो बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन ना ले कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपका दिमाग उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को रिवाइव करेगा और आप क्वेश्चन का आंसर पक्का दे पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपको लग भी रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, वो आप सही करके आएंगे। अब बात करते हैं कि सर कितने मार्क्स चाहिए प्री को क्लियर करने के लिए। देखो यार, ऐसा है ना कि प्री को क्लियर करने के लिए तो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, क्वेश्चन का पेपर का लेवल क्या आता है। क्योंकि देखो, इस बार सीट जो है वो है कम, ओनली 1500 सीट है। और 1500 सीट का मतलब ये है, अगर क्वालिफाई भी करेंगे तो 5 टाइम्स क्वालिफाई करेंगे, ओनली 7.5, लगभग 7500 लोगों को क्वालिफाई करेंगे। मतलब जिस भी कैटेगरी में जितनी सीट हैं उसके 5 टाइम्स आप समझ लो क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो 1500 सीट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7500 के हिसाब किताब बैठेगा कि जिनको क्वालिफाई करेंगे। तो मतलब कम ही लोग क्वालिफाएंगे। और जो फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वो हैं लगभग 70,000 के 80,000 के बिटवीन है। तो कंपटीशन तो देखो टफ होने वाला है, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बट आप टेंशन नहीं लेना है। आपकी तैयारी जिस हिसाब से है, आप इस टफ कंपटीशन को इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। बाकी कितने मार्क्स चाहिए अकॉर्डिंग टू हम बात करें कैटेगरी वाइज की, तो भले ही आप एग्ज़ाम का लेवल जो भी हो, बट एक एक्सपेक्टेड हम लेके चल सकते हैं कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि अगर 62 या 63 के अकॉर्डिंग अगर नंबर आ रहे हैं तो वो इजीली आप कह सकते हो वो क्वालिफाइंग प्री को क्वालिफाई कर सकता है। आई रिपीट, जनरल जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो 63 मार्क्स लेके आ रहे हैं आउट ऑफ 100 तो वो प्री को क्वालिफाई कर पाएंगे। उसी प्रकार से ओबीसी थोड़ा सा डाउनवर्ड आ जाते हैं। ओबीसी में 55 टू 60 का क्राइटेरिया हमने रखा है कि अगर 55 से 60 किसी के नंबर अगर आप आउट ऑफ 100 लेके आ रहे हैं तो आप प्री को क्वालिफाई करने का रख सकते हैं। देन उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थोड़ा सा हमेशा लास्ट टाइम भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को थोड़ा फ़ायदा मिला था। इस बार भी ये है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है कि 50% अगर मार्क्स लेके आ रहे हैं, इट मीन्स 50 नंबर आ रहे हैं, तो उसको आप कह सकते हो कि वो क्वालिफाई करेंगे। और फिर एसटी की बात करते हैं, जो SC ST वाले हैं स्टूडेंट्स, उनकी बात करते हैं, वो 45 के अराउंड अगर उनके नंबर हैं तो वो इजीली प्री को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये क्राइटेरिया रखा है, नॉट श्योर, बट ऐसा है कि हाँ, पिछले कुछ नॉर्सेट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इसके अकॉर्डिंग प्री वाला जो एग्जाम है वो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करेगा एग्जाम का लेवल क्या आता है, उसी बेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है। ये दूसरा एक मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो, क्वेश्चन का तो ऐसे है कि डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल क्या है, लेकिन आपको वो तरीका आना चाहिए क्वेश्चन को अप्रोच करने का, ठीक है। कि आपको लगता है कि जैसे 100 क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है 20 क्वेश्चन जो नॉन नर्सिंग के हैं उसमें से आपको लग रहा है कि 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको ठीक इजीली आ रहे हैं और मैथ के 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, तो मेरे अकॉर्डिंग उन 5 क्वेश्चन को आपको लेफ्ट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ज़रूरत नहीं है अटेम्प्ट करने का, ठीक है। क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग है वो पीछे लेके जाएगी हज़ारों स्टूडेंट से। तो बेटर है कि आपको अगर नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन ना ही करो तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नर्सिंग पार्ट की। नर्सिंग पार्ट्स में भी ये होता है कि हमने ये देखा, अभी आपको मैंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बताया, ठीक है। अगर जिस स्टूडेंट ने तैयारी की है, ठीक है, एक तो वो बात है कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल हमें आउट ऑफ माइंड होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, हमें नहीं पता होता है, तो उन क्वेश्चन को भी बिल्कुल एक्सेप्ट कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है, नहीं टच करना है। बट चांस लेने वाले क्वेश्चन है कि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ठीक है और आप
आपका दिमाग ये बोल रहा है अच्छे से पढ़ के समझ के क्वेश्चन को कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो उस क्वेश्चन को आप ठीक कर सकते हैं। बट कम से कम मैं ये मानूंगा कि 70 to 75 का टारगेट तो आपको रखना चाहिए। जिनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपनी तैयारी पे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की है, वो 80 तक भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट 70 से तो अबव ही आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप प्री को क्वालिफाई करने का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो 70 to 80 के बीच में आपको क्या करना है, अटेम्प्ट तो करना ही करना है, ठीक है। इससे कम करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि सीट कम है और पेपर फिर उस हिसाब का ही है ना। तो आई होप सो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। बाकी अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप पागलों की तरह लगे रहो, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, ठीक है। सिर्फ 3 दिन आपके पास है, थर्ड डे तो एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप चाहे तो सिर्फ 2 दिन और पढ़ सकते हैं और बाकी 1 दिन अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। लास्ट 24 आवर्स में देखो, मैं अपनी बताता हूँ, मैंने 24 घंटे पहले मैं किताबें बंद करके सो जाता था, अच्छे गाने सुनता था, ठीक है, अच्छी बातें करता था। तो आप भी मेरे हिसाब से ऐसा ही कीजिए। 24 घंटे पहले देखो जितनी तैयारी करनी थी आपने कर चुके हो। अभी इतना फास्ट करके या सब कुछ एकदम से सोचो कि सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से पढ़ूँ, वो पॉसिबल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो तैयारी आपने की है वही आपको काम आने वाली है, ठीक है। आप चाहें तो आप 2 दिन और पढ़ लीजिए, बट मेरी बात मानिए, लास्ट का 24 आवर्स में आप पूरी नींद लीजिए 10-12 घंटे की। इतने दिन से मुझे पता है आप लोग नहीं सोए होंगे, तो कोशिश कीजिए सोने का। दिन में सोइए, रात में सोइए, अर्ली मॉर्निंग 14 को उठ के सेंटर्स पे जाना है, इसलिए आराम से रिलैक्स होइए। और जो चीज़ आपको पसंद है, अच्छा खाना पसंद है, अच्छे गाना सुनना पसंद है, जो आपको पसंद है अपनी मनपसंदीदा चीज़ कीजिए और अपने माइंड को रिलैक्स मोड में डाल के रखना है भी, ठीक है। क्योंकि सारा खेल किसका है, दिमाग का है। और अगर दिमाग ठीक नहीं रहेगा तो फिर वो 1.5 घंटा आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दिमाग को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक बार फिर से आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ध्यान रखना है, अच्छे से एग्ज़ाम करना है और आप पक्का अब की बार सेलेक्ट होने वाले हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉर्सेट एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।